हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम आंचल पांडे। आज का वीडियो बेस्ड है कि प्रिपरेशन कैसे शुरू की जाए लोअर पीसीएस के लिए। तो सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल तो मैंने सिलेबस का एक डिटेल वीडियो पहले भी अपलोड किया है, तो उसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक डिस्कस आपके लिए कर देती हूँ सिलेबस और पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले जो सिलेबस है वो मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि जीएस के आपके जितने सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, यूपी जीके, ये सभी कुछ कवर होने वाले हैं। साथ ही साथ हिंदी, रीजनिंग, क्वांट और आपका साइंस इसमें जीएस से अलग पूछा जाता है। तो ये हो गया। सिर्फ एक सब्जेक्ट जो अभी तक आप लोग पढ़ते हो वो सिर्फ एक ऐसा इंग्लिश सब्जेक्ट है जो इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो बहुत बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि इंग्लिश के बारे में आप नहीं बताती हैं, तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। सेकेंड टॉपिक है पैटर्न। तो पैटर्न के लिए मैं बता दूँ कि इसका 2 पेपर होता है। हम लोग ने प्री मेंस जो दोनों दिया, उसमें फर्स्ट सेकेंड करके पेपर आता था, एक दिन में 2 बार में होता था। फर्स्ट पेपर में आपका जीएस और रीजनिंग आता था। जीएस आता है 75 नंबर का और रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं। सेकंड पेपर में साइंस क्वांट एक साथ होता है जो 75 क्वेश्चंस कवर करते हैं और रेस्ट 25 हिंदी होता है। तो अगर इस बार का पैटर्न चेंज हुआ भी तो मैंने पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट तो देखिए चेंज होने नहीं वाले हैं। आपका फिलहाल अगर बता भी दिया, सेक्शन चेंज किया, तभी आपको ये सारे सब्जेक्ट तो कवर करने ही हैं। थर्ड है वेटेज के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला है करंट। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट का आपको पता ही है कि वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है। और करंट से क्या होता है कि रिलेटेड हर सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हिस्ट्री का कोई करंट चल रहा है तो उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन है उसको पूछ लिया जाता है। तो इसलिए करंट पे फोकस करना और उसकी तैयारी अच्छे से करना ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे भी सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है और ये सब सिलेबस वाइज वास्ट भी बहुत होता है। जैसे कि हिस्ट्री में आपको 3 हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इस तरीके से है। फिलहाल पॉलिटी से भी बहुत आता है। और जो हिंदी और रीजनिंग है इस चीज़ का तो अलग ही 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तो आपको अलग से ही करना ही है। फिलहाल मैंने जीएस के अंतर्गत बताया कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वेटेज ज़्यादा रखता है, तो उसमें आप करंट को हमेशा टॉप पे रखिए, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ठीक है, यूपी जीट के भी है, ऐसे तो सारे ही सब्जेक्ट हो जाते हैं, ये फिलहाल टॉप के कुछ 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हो गया सिलेबस, पैटर्न और वेटेज के बारे में, जिससे आप थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में समझिए कि क्या पूछा जाता है और कैसा पैटर्न होता है। अब मैं जो बात करूँगी कि कैसे शुरुआत की जाए, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक बिगनर्स के लिए, जिनके लिए एकदम ही नया है हर कुछ, वो स्टार्ट ही करने वाले हैं पढ़ाई। दूसरा है मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टार्ट तो कर चुके हैं, जिनका बेसिक थोड़ा बहुत अच्छा है, उनको सब्जेक्ट की नॉलेज है, पर वो कंफ्यूज भी हैं, काफ़ी सारे एग्जाम एक साथ दे रहे हैं, उनको कैसे करना चाहिए। और थर्ड है प्रो स्टूडेंट सेंस की, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और काफ़ी एग्जाम निकल भी रहा है, और नहीं भी निकल रहा है तो कुछ नंबरों से नहीं निकल रहा है, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए बिगनर्स की बात की जाए, जिनके लिए सब्जेक्ट का कोई भी नॉलेज उनके पास नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप एकदम बेसिक बुक उठाइए, एनसीईआरटी। तो उसका 6 to 8 पहले लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप 6 to 8 तक का एनसीईआरटी लीजिए, उसको कवर करिए। देन आप 9 to 12 करिए। इससे क्या होगा, एक आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना स्टार्ट होगा, एक आप बेसिक पकड़ोगे कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो आप आर्टिकल याद करके क्या करोगे ना। तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप पहले कुछ दिन लेके, हफ्ते 2 हफ्ते लेके आप एनसीईआरटी स्टार्ट करो, ताकि आप एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सको। उसके बाद मीडियम स्टूडेंट्स की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो काफ़ी सारे एग्जाम एक साथ दे रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग भी दे रहे हैं, उसमें जीएस बेस्ड एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ थोड़ा स्टॉप होना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या, मतलब किस रास्ते से आप आगे जाना चाहते हो। क्योंकि देखिए बैंकिंग हुआ और जीएस बेस्ड एग्ज़ाम हुआ, ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, तो वो आप एक साथ लेके नहीं चल पाओगे। भले ही लोग कहते हैं, बट होता ही प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो या तो आप ऐसा करो, अगर आपको जीएस पे फोकस करना है तो आप उससे रिलेटेड
अदर एग्ज़ाम दो, एक साथ कई एग्ज़ाम दो, एक ही एग्ज़ाम पे मत फोकस रहो। जैसे कि जीएस बेस्ड अगर काफ़ी सारे वैकेंसीज आ रहे हैं तो उन सबको भरो, केवल लोअर पीसेस का मत भरो। फिलहाल ये 2 में से एक पहले डिसाइड करिए कि आपको जाना किधर है। ये डिसाइड करने के बाद आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, आपको बेसिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नोट्स बनाने की तरफ फोकस करो। इसके लिए आप एक सोर्स डिसाइड करो, चाहे वो आपकी स्टैंडर्ड बुक से हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, कोर्सेज लेके हो, वो आप पर है। उससे आप डिसाइड करके नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और नोट्स के बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक रखो एक एक। और जैसे ही आपका नोट्स में एक टॉपिक पूरा होता है, आप ट्राई करो उससे रिलेटेड आप क्विज लगा लो, ताकि जैसे क्या होता है ना, अगर ऐसा आप पढ़ाई करो कि एक टॉपिक आपने बनाया और उसी का रिलेटेड यूट्यूब से या कहीं से भी कोई पा के आप लगा डालो, चाहे घटना चक्र से देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा दो, तो उससे आपको एक साथ पता भी चलता रहता है कि कहाँ पे मुझे फोकस करना है, ठीक है, इस टॉपिक में कौन सा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सी चीज़ होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो उसको समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए, क्विज हुए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद आप आगे स्टार्ट करो कि कैसे क्या करना है। फिलहाल आपका यही होना चाहिए। थर्ड है प्रो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी प्रिपरेशन होता है उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार एग्ज़ाम निकलता है तो वो पूरा जितना भी प्रीवियस आप तैयारी करते हो, साल, 6 साल, 5 साल, वो सब भूल जाता है। तो ये मत आप सोचिए कि अगर आपका एग्ज़ाम निकल रहा है, आप कुछ नंबर से दूर हो रहे हो, तो पढ़ाई तो मत छोड़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ये तो डन समझिए, क्योंकि सेम चीज़ों से मैं भी गुजरी हूँ। अगर वहाँ आके कहीं कहीं ऐसा पॉइंट आया है कि लगता है छोड़ दूँ, लेकिन अगर वहाँ शायद छोड़ दिया होता तो कुछ ना मिलता। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग का निकलना तो फिक्स है, बस आपको ब्रशअप क्या करना है अपनी तैयारी में। आपके पास ऑब्वियस सी बात होगी, अपना खुद का नोट्स ज़रूर होगा, आप उसको रिवाइज़ करो, मल्टीपल बार रिवाइज़ करो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, अगर टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, या फिर जो जैसे आपको मार्केट में भी घटना चक्र वगैरह मिल जाएगा 10 ईयर्स का, उसको लो, उसको सॉल्व करो। उसके बाद अपना जो करंट अफेयर है उसको स्ट्रॉन्ग करो। ये सब चीज़ें करने से आपका जो तैयारी है वो देखिए, जब कुछ नंबर से रुकता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि सब कुछ सही है, बस कहीं कुछ लैक हो रहा है। तो जो आपके पास है उसको स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो वो जो लैक हो रहा है वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके से आप अपने जो आपका छोटा वाला कोई टॉपिक है या फिर कोई एरिया जो कम स्ट्रॉन्ग है, वो इससे आपका कवर हो जाएगा। तो आप ये करो। थर्ड चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो सभी के लिए है, कि फॉर्म्स आप लोग सारे भरिए। कभी फॉर्म भरते समय डिफ्रेंशिएट ना करिए कि नहीं, मैं लोअर की तैयारी कर रही हूँ तो सिर्फ पीसीएस, लोअर पीसीएस के लिए भरूँगी, मैं सप्लाई इंस्पेक्टर का कर रही हूँ तो इसका करूँगी, मैं एसएससी का कर रही हूँ तो इसका करूँगी। अगर जीएस बेस्ड आप तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स आए आप भरिए, चाहे वो ऑफिसर लेवल हो, चाहे मतलब ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना आप फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम दोगे, एक आपका जो तैयारी क्या होता है ना, बहुत दिन पे जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे भी बच्चों का क्या होता है, मोटिवेशन एक वीक होता है और तैयारी भी स्लो पड़ती है। तो काफ़ी एग्ज़ाम देने से भी आपकी तैयारी एक स्टेप तो आगे बढ़ेगी। तो ये मैं सबको कहूँगी कि डिफ्रेंशिएट करना बंद कर दीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं मिल रहा है, मतलब जॉब नहीं मिल रही है, आप फॉर्म भरिए। बस ये होना चाहिए कि अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हो तो जीएस बेस्ड फॉर्म भरिए, अगर आप बैंकिंग वगैरह का कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने फॉर्म्स आते हैं वो सारे भरिए, ठीक है। तो थर्ड है कि टेलीग्राम ग्रुप जो कहा गया था कि डिस्कशन के लिए और सीरीज़, ये अच्छा भी है कि एक दूसरे से चीज़ें, टॉपिक या कुछ भी चीज़ शेयर होती है तो अच्छी चीज़ें, एक माहौल मिलता है। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली कोई टारगेट या फिर जो मुझे सही लगता है एक डायरेक्शन देने के लिए, वो मैं ज़रूर दूँगी और उसे आप फॉलो कर सकते हो। आपस की भी चीज़ें एक दूसरे से आप डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोग के लिए, उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। और जो मेरा दूसरा चैनल है वरुणांचल, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई से तो वो ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है, पर क्या होता है कि
ये चीज़ें मैंने जॉब मिलने के बाद स्टार्ट किया है, और ये एक तरीके से आपको मोटिवेट करेगी कि लाइफ के अदर चीज़ें भी आप इंजॉय कर सकते हो एक ये चीज़ हासिल करने के बाद। तो वो आपका मोटिवेशन की तरह है कि सब कुछ मिल सकता है और सब कुछ अच्छा हो सकता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर चला जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। फिलहाल मैं आगे रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहूँगी, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।